हज करने के लिए गए थे। हज तो एक आदमी की कबूल हुई है। बोले वो कौन आदमी था? बोला यहाँ जो आदमी का उसकी टांग टूटी हुई थी उसको लेके गया, जो उसने सेवा की, कि उसके एक खुदा के दरबार में उस एक की हाजिरी लगी है और उसी की हज कबूल हुई। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सत्संग प्रवचन देना और सुनना ही नहीं, बल्कि सत्संग तो परमात्मा की लो में लगे रहना है, उनकी भक्ति में लगे रहना है। और साथ ही महाराज ने बताया कि सत्संग सत्य का संग है और सत्य केवल परमात्मा है। और महाराज ने बताया कि जो इंसान बार बार अभ्यास करता है वह इंसान सत्संग को प्राप्त करता है। इंसान के प्रथम गुरु उसके माता पिता है, जो उसे चलना बोलना खाना पीना सब सिखाते हैं। दूसरा गुरु इंसान का अध्यापक है, जो उसे अक्षर ज्ञान सिखाता है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का कहना मानता है, जो उनके आदेशों पर उनके वचनों पर चलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा और सरल बना देता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के वचनों को पूरा सुनकर और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। इसी प्रकार से लोगों की अपनी अपनी आस्था। सिख लोग अपने गुरुद्वारों में पूजा करते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान अपने मस्जिदों में जाते हैं, ईसाई लोग अपने चर्चिज में जाते हैं। उन्होंने बना रखी है ऐसी जगह कि वो एकांत में जाके कुछ समय के लिए चिंतन कर सकें। चिंतन करना किस चीज़ का होता है? चिंतन करना वहाँ मूर्तियों की आरती उतारने से, प्रसाद चढ़ाने से, उन चीज़ों से नहीं होगा। उस एकांत के स्थान पे बैठ के अपने आप को जांचने और परखने का है। घरों में और दूसरी जगह में जो चीज़ सोचने का नहीं। हमें समय मिलता है और ना ही अच्छा माहौल मिलता है, तो उस जगह में शांत वातावरण में इंसान अकेले में बैठ के और दोनों आंखें बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचे कि जो मैं करता हूँ, जो मेरे कर्म हैं वो अच्छे हैं या पाप कर्म हैं। उस कर्म के करने से किसी का अहित, किसी को दुख, किसी को पीड़ा तो नहीं होती, या मेरे जो कर्म किए जाते हैं उसका परिणाम कोई और भोगेगा या मैं भोगूंगा। जब ऐसी बातों का चिंतन कर लेता है तो फैसला ये आएगा कि नेक कर्म करे इंसान। नेक कर्म करेगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर तू नेकी के रास्ते पर नहीं चलेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, आती है आवाज, लेकिन वहां वो मन शैतानी फिर करता है। मालिक है मन। मन तुम्हें अपने मर्जी से चलाता है। हमारा बस क्यों नहीं है कि हम में वो शक्ति नहीं है। इसलिए गुरु जो शक्ति है उसके अधीन अपने मन को कर दो। गुरु एक ऐसी चीज है जिस प्रकार से किसी पशु को दूर नहीं जाने देना चाहते आप, उसको रस्सा डाल के किसी खूंटे से बांध देते हो, पेड़ से बांध देते हो, वो इधर उधर घूम तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। इसी प्रकार से अपने मन को भी गुरु की शरण में ऐसे बांध देना चाहिए कि गुरु के आज्ञा के बाहर नहीं जाना चाहिए। दुनियादारी के काम तो सभी करते रहो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गुरु के दिखाए मार्ग के अनुसार उन काम को करते रहो, लेकिन उससे दूर नहीं जाना। दूर नहीं जाने का मतलब उन बुराइयों में नहीं पड़ना जो दुनियादारी के लोग करते हैं। रहो, इस दुनिया में रहना पड़ेगा। आए हैं इस दुनिया में, यहीं रहते हुए ये हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे। और उसी मन के कारण अपने दिल में दया, प्रेम, शांति, सहानुभूति ये रखेंगे ना, तो धीरे धीरे करके जिस चीज़ का भी जो इंसान अभ्यास करता है उसमें पूरी दक्षता, निपुणता भी प्राप्त कर लेता है। हम बार बार जो अभ्यास करने की बात कहते हैं, अभ्यास किस चीज़ का करना चाहिए? किसी चीज़ का भी करो, अभ्यास किसी चीज़ का भी करो। उस चीज़ में जो तुम चाहोगे वही शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। चोर चोरी के लिए ध्यान लगाता है, अभ्यास करता है चोरी के लिए कि कैसे करूं, पूरे दाव पेच लगाता है, उसके लिए सोचता रहता है, चिंतन करता है, पूरा उस पर काम करता है, जब जाके वो चोरी के रास्ते पे चलता है। और खोटे मंदे कर्म करने वाला भी अपना टाइम देखता है कैसे करूं, और वो दाव लगाता है। इसी प्रकार से अच्छे काम के लिए भी हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो मैं बात जो कह रहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके हम सोचते हम पवित्र हो गए या हमारे कर्म कट के, नहीं। कर्म काटना और प्रभु के दर्शन करना तुम्हारे कर्म में है। तुम्हारा कर्म ही धर्म होना चाहिए। कर्म ही धर्म का मतलब तुम्हारा कर्म धार्मिक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की भी मिलोनी नहीं होनी चाहिए।
दुनियादारी के पाप कर्मों से अलग होना चाहिए। वो सत्य का रास्ता है और सत्य ही परमात्मा है। सत्य मार्ग पे ही चल के आप वहाँ पहुँच सकते हो। इसीलिए सत्संग, सतगुरु और सतनाम की दुहाई दी जाती है। ये तीनों चीज़ जीव के बड़े से बड़े हित की चीज़ हैं। जो इन चीज़ों पे ज़रूरत है, उससे पहले इंसान बुराइयों को त्याग के एक नेक सच्चा इंसान बने। नेक सच्चा इंसान कैसे बनेगा? जब आदमी अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर समावेश कर लेगा, मिला लेगा, अपने हृदय में उनका संग्रह कर लेगा। परंतु जिसके दिल में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, या वो किसी दूसरे के प्रति कोई संवेदना नहीं है, वो इंसान जिंदा नहीं, वो मुर्दा है। जो दूसरे के दुख को देख के दुखी नहीं होता है और उसको वो मदद करने के लिए उसका मन उसको नहीं कहता है, तो समझो वो इंसान नहीं है। लेकिन दूसरे को देख के अगर उस पर मदद करता है, सहायता करता है, वो इंसान सच्चे रूप में परमात्मा की भक्ति करता है। वो परमात्मा के नियम को निभाता है। वो गुरु के बताए हुए उपदेश और आदेश के अनुसार काम करता है और वो हमेशा फलीभूत होगा। उसको कोई भी किसी प्रकार से ये नहीं कह सकता कि उसका काम नेक नहीं है। तो मैंने बताया कि इसी पुराने ज़माने की बात है। एक अपने मुसलमान भाई बड़े से बड़ी चीज़ मक्का मदीना जाना मानते हैं और वो कहते हैं ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करना चाहिए। हज का मतलब क्या होता है कि वहाँ जाके उनकी जो भी कोई तौर तरीके हैं उनके अनुसार वो कुछ टाइम वहाँ बिताते हैं और वापस लौट के आता है, तो उसको हाजी कहते हैं। ये हाजी हो गया, ये हज करके आया। ऐसा कहते हैं कि उनके लिए ये है कि एक बार तो ज़िंदगी में जो हज करके आता है उसके लिए उसको बहुत अच्छा मानते हैं और हर मुसलमान प्रयास करता है। तो अमीर आदमी के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती, धन जुटा लेता है। गरीब आदमियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक जत्था वहाँ जाने लग गया। तो उस जत्थे में एक गरीब आदमी भी था, लेकिन नेक इंसान था। चतुर चालाक नहीं था, वो राजनीतिज्ञ नहीं था, वो धर्म नीतिज्ञ था, धर्म नीति पर चलने वाला। उसके दिल में करुणा थी, दया थी, प्यार था, इंसानियत थी। वो इंसानियत को मानता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो अपने नेक कर्म करके अपने अंदर में ही कर लोगे। जब तक इंसान नेक कर्म नहीं करता है, कितनी कोशिश करना, कुछ आपको लेश मात्र भी कभी शांति नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलना, चाहे लाख प्रयास कर लेना, क्योंकि ये मूल चीज है। मूल कबीर साहब भी कहते पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन पहले कारज मूल सुधारने वाला करो। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभकर रेचक करवाओ। ये चीजें कहिए मूल हैं, ये मूल सुधारो। पहले शारीरिक जो जरूरतें हैं, शारीरिक जो ऐसे विशेषताएं हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। तो वो जत्था जब जाने लगे, उनमें वो गरीब आदमी भी था। चलते चलते रास्ते में एक जगह आई, पड़ाव उन्होंने डाला, एक पेड़ के नीचे रुके तो वहाँ देखा उन्होंने एक आदमी दर्द के कारण कर रहा था, उसकी टांग टूटी हुई थी। गरीब था, ना खाने को कुछ, ना कोई उसको संभालने वाला था। अब जंगल का काम कौन संभालेगा? वो जत्था रुका, रुकने के बाद उन्होंने अपना खाना पीना किया और उसके बाद बोले भाई चलो आगे चलें। क्यों, पैदल जाते थे उन दिनों में। वो आदमी उसको देख के सोचने लगा हम छोड़ के चले जाएंगे तो मर जाएगा बेचारा। दया, उसके दिल में दया आई कि हम चले गए तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, जंगली जानवर खा जाएंगे या ये तड़फ के कुछ देर में मर जाएगा। उसने उसकी वहीं पट्टी की। कहने लगा भाई मैं तो नहीं चलता। दूसरे लोग कहने लगे अरे रहने दे, जिंदगी में ये अवसर कितनी बार मिलते हैं, कहाँ से इतने पैसे आते हैं, मुश्किल से जोड़ जाड़ के तूने किए थे, हमने भी किए थे, आज चलते हैं। हमने किसी का क्या ठेका थोड़ा उठा रखे, अपना अपना काम कर लें, वही बहुत है। कहने लगा भाई देखो आप जाओ, मेरे अगर टाइम तो मिला तो मैं आऊँगा, अगर नहीं मिला तो मैं तो नहीं जा सकता। बोले वो तेरी मर्जी है,
हज करने के मौके बार बार नहीं मिलते, मुश्किल से ये मौका मिला था। अगर चलना हो तो आ जा, हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इस आदमी को ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। उसने क्या किया कि उसके पास पैसे थे, उसको लेके बस्ती में गया, उसकी पट्टी करवाई, दवाई दी और उसकी सेवा की। और जब वो ठीक हो गया तो वो तो वापस लौट के घर आ गया, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसकी मदद करने में लगा दिया, वापस घर आ गया। तो हज करने के लिए तो लाखों लोग जाते हैं, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होते हैं वहाँ। जत्थे के जत्थे जब वापस आने लगे, वो वापस आते वक्त उसी पेड़ के नीचे रुके, रात का टाइम था। तो जब इतने आदमी होते, जिक्र बात तो चलती है, जैसे आप भी यहाँ से जाओगे कि पानीपत सत्संग में गए थे, कोई सत्संग का जिक्र करेगा, कोई और को जिक्र करेगा, संगत का करेगा, संगत इतनी थी, सत्संग अच्छा था, अपनी अपनी बातें जो जो अनुभव करेंगे वो रास्ते में बात करेंगे। इसीलिए वहाँ भी जो वो बैठे हुए थे तो आपस में उन्होंने दोबारा वापसी ले भी, चलते वक्त तो जाते वक्त तो यहाँ हमने खाना खाया था, यहाँ वो बीमार था, अपना आदमी था, उसकी देखो तकदीर में नहीं था हज करना, बेवकूफ़ आदमी था, चला गया वापिस। अब कहाँ मौका मिलेगा, अपने साथ तो चला जाता तो उसका भी काम हो गया था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। ऐसी ऐसी बातें करते हुए, और जब बातें कर रहे थे तो उस पेड़ में 2 फरिश्ते रहते थे। फरिश्ते, भूत भी कह देते हो, दूत भी कह देते हो, देवदूत भी कह देते हैं। तो मुसलमान लोग कहते हैं वो फरिश्ते थे उन पे। और वो फरिश्ते आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से करने लगे, क्यों भाई इस बार तो बहुत लोग गए हज करने के लिए, लेकिन कितने लोगों के हज कबूल हुए। जब ये बातें कर रहे थे, कितने लोगों की हज कबूल हुई। दूसरा फरिश्ता कहने लगा, कहाँ हज करने के लिए गए थे, हज तो एक आदमी की कबूल हुई है। बोला वो कौन आदमी था? बोला यहाँ जो आदमी का उसकी टांग टूटी हुई थी उसको लेके गया, जो उसने सेवा की, कि उसके एक खुदा के दरबार में उस एक की हाजिरी लगी है और उसी की हज कबूल हुई है। सारे के सारे अपने अंदर झांक के उनको नफरत सी पैदा हुई कि हमने क्या किया। बात समझने वाली है कि एक इंसान ने एक दुखी इंसान की मदद करी, वो उसने ऐसा नेक काम कर लिया कि वो अगर 20 साल भी भजन करता तो भी शायद इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने गुरु के कहे पर चलता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है और उनकी बातों को मानता है, वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन में सफलता हासिल करता है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जो व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता के कहे पर नहीं चलता है, वह व्यक्ति हमेशा के लिए नरकगामी हो जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम सत्संग करना चाहते हैं, अगर हम भक्ति में लगना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को पाक पवित्र और अपने दिल में परोपकार के कार्य अवश्य लेने चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। कृपया इन बातों पर आप अमल अवश्य कीजिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।